जब धरणी का सात्विक रूप है, धरणी माने है कन्या माताएं, बेहद में धरणी कहा जाता है कन्याओं माताओं। लेकिन कन्याओं माताओं में भी सात्विक रूप कौन सा है? कन्याएं और माताएं दोनों सात्विक रूप हैं या कोई एक है एक नहीं है? हैं? कौन है सात्विक रूप? अभी कन्याओं माताओं की बात हो रही है, वो बताओ। कन्याएं सात्विक रूप है। क्यों सात्विक रूप है? हैं? क्योंकि पवित्र है। माता शादी होने के बाद अपवित्र हो गई, अपवित्र हो जाती हैं तो उनका रूप स्वरूप कन्या जैसा नहीं दिखाई देता। जितनी भी देवियां हैं वो कन्या के रूप में दिखाई जाती हैं या माता के रूप में दिखाई जाती है? हा? कहते हैं माता, लेकिन वास्तव में है कन्या। क्यों? अरे देवियों को माता माता कह के चिल्लाते हैं भक्ति मार्ग में या नहीं चिल्लाते हैं? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो माता कहते हैं या कन्या कहते हैं? फिर क्यों कहते हैं माता? सबका पति शिव को बोलता है ना, सबका पति शिव। हाँ, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े गुरुओं ने गाया है, कबीर ने भी गाया है और गुरु नानक ने भी गाया है। क्या गाया है? चदरिया भीनी बीनी रे, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया। और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी। दास कबीर अपने को भगवान मानते थे कि नहीं मानते थे? हम मानते थे। तो कहते हैं दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। माने कन्या को कन्या के रूप में ही रख दिया, वो माता माता नहीं बनी। वो कन्या रूपी चादर सुर नर मुनि, कोई भी कैटेगरी का मनुष्य आत्मा क्यों न रही हो दुनिया में, सब मैली करने वाले हैं, उसका रूप स्वरूप बिगाड़ने वाले हैं। और ये गायन किसका है? जीव की त्यों धर दीनी चदरिया किसका गायन है? एक शिव बाबा का गायन है। शिव बाबा जिस तन में प्रवेश करता है उसकी इंद्रियों को ऐसा कंट्रोल करके रखता है कि वो अमोघ वीर्य हो जाता है संसार में। शक्ति क्षीण ही नहीं होती। शक्ति क्षीण नहीं होगी तो वास्तव में कन्या माता ही रहेगी या कन्या रहेगी? कन्या की कन्या ही रहेगी। ये अंतर पड़ जाता है। बाबा सावन के महीने में बेलपत्र से उनको चढ़ाते और तो समय में नहीं चढ़ाते, सावन महीने में ज्यादा करके चढ़ाते हैं। 3 मौसम हैं। बरसात का मौसम, सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम। और बरसात के मौसम में भी सबसे ज्यादा बरसात का महीना कौन सा होता है? श्रावण। यहां ब्राह्मणों की दुनिया में भी 3 मौसम हैं। गर्मी का मौसम,
सर्दी का मौसम और ज्ञान बरसात का मौसम। कवियों ने भी पहले से बोल के रखा है सतो प्रधान स्टेज में। एक ऐसा समय आवेगा कि सारी दुनिया में काल भी मंडराता फिरेगा और सारी दुनिया में ज्ञान की बरसात होती रहेगी। भौतिक दुनिया में देखें तो सतयुग त्रेता है, सर्दी का मौसम। द्वापर कलयुग है, गर्मी का मौसम। और संगम युग बरसात का मौसम। लेकिन सारे संगम युग में लगातार ज्ञान बरसात होती है या बीच बीच में सूखा भी पड़ता है, तो उसको तो श्रावण का महीना नहीं कहेंगे। तो श्रावण का महीना कौन सा होता है? श्रावण का महीना वही कहेंगे जब सुबह से शाम तक मंदिर में, शिव के मंदिर में फूल चढ़ाने वालों का तांता लगा रहता है। वो श्रावण का महीना है। उस श्रावण के महीने में जो 3 पत्ते वाला बिल्व पत्र है वो चढ़ाना बहुत श्रेष्ठ समझते हैं। दुनिया में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ 3 आत्माएं कौन हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर, यही 3 पत्र हैं। ये 3 पत्ते अभी वर्तमान स्टेज में ब्रह्मा की आत्मा, ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली, विष्णु के रूप में पार्ट बजाने वाली, शंकर के रूप में पार्ट बजाने वाली, ये अव्वल नंबर जो 3 प्रकार का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, वो शिव के ऊपर पूरी अर्पण हुई कहेंगे या नहीं कहेंगे? अभी वर्तमान में नहीं कहेंगे। जिस समय श्रावण का महीना शुरू होगा उस समय पहले पहले ये 3 पत्ते शिव के ऊपर पूरे ही अर्पण हो जाएंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में श्रावण के महीने में वो अव्वल नंबर के 3 पत्ते शिव के ऊपर अर्पण किए जाते हैं। बाप बोलता है मैं सभी को साथ में लेके चलो हम नहीं बोलेंगे। बाबा कहता है जब मैं सभी को साथ में लेके जाऊंगा। लेकिन 2018 में जो लक्ष्मी नारायण संपूर्ण स्टेज बन जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो उस टाइम नारायण का रूप में सभी के साथ में लेके जाएगा ना। उस टाइम मुकर्रम में रहेगा कैसे? नारायण वाली आत्मा उसका काम के आधार पर नाम पड़ा है या ऐसे ही नाम पड़ गया? क्या काम करती है? उसका मुख्य काम क्या है? जो उसका नाम ही नारायण पड़ा। नार माने ज्ञान जल, अयन माने घर। जो 24 घंटे ज्ञान जल में ही रहती है, ज्ञान जल से कभी बाहर नहीं आती है, ईश्वरीय ज्ञान में ही रमण करती रहती है, वो नारायण की आत्मा है। और ज्ञान जल में जो रमण करेगा सदैव, वो सात्विक स्टेज में रहेगा या तामसी स्टेज में रहेगा? सात्विक स्टेज में रहता है। सतयुग के देवताएं भी इतनी सात्विक स्टेज में नहीं होंगे जितनी सात्विक स्टेज में
नारायण वाली आत्मा रहती है। कैसे कहें? ऐसे कहें कि सतयुग में जो देवताएं होते हैं वो विकारी सर्पों का संग नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं करते हैं। और विष्णु को कैसी स्टेज में दिखाते हैं? सांपों के ऊपर आराम से लेटा हुआ है, उनका कोई असर नहीं होता है। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहे भुजंग। बाबा भी मुरली में क्या कहते हैं? 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में मस्त रहे, उसको कहेंगे नारायण। तो क्या प्रश्न है आपका? 2008 में नारायण बन के सभी को साथ में लेके जाएगा ना? नारायण जब बनेगा तो ऊपर से नीचे आ जाएगा या ऊपर चला जाएगा? हैं? ऊंची स्टेज। हाँ, तो जो ऊंची स्टेज होगी वो परमधाम से वापस आने की स्टेज होगी या बिना वापस गई स्टेज है? हैं? हाँ, परमधाम से जो सात्विक धाम है, जहां से सभी आत्माएं इस रंगमंच पर आती हैं, तो कैसी स्टेज में आती हैं? सात्विक स्टेज में आती हैं या तामसी स्टेज में आती हैं? तो नारायण भी सात्विक स्टेज में होगा। हाँ, जब जाएगी तो नारायण नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? है? अरे झाड़ में, झाड़ के चित्र के ऊपर कौन सा चित्र दिखाया है? शंकर का चित्र दिखाया है। उसका काम ही होगा सब आत्माओं को खींच के ऊपर ले जाना, परमधाम ले जाना। मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। इतनी मीठी दृष्टि होगी कि बरबस आत्माएं उसे याद में खींची चली जाएंगी। उसके लिए निमित्त कौन होगा? निमित्त माने साकार रूप कौन होगा? नारायण है या शंकर है? क्या कहेंगे उसे? है? शंकर कहेंगे। नारायण देवता है या भगवान है? नारायण तो देवता है, ऊंचे ते ऊंचे, बल विश्व का मालिक भी है, लेकिन वो भगवान भगवती की स्टेज जो है वो असली भगवान नहीं है। भगवान अकेला होता है या दो दो होते हैं? भगवान तो हमेशा अकेला होता है। गॉड इज वन। भगवान भगवती इसलिए बोला कि सुप्रीम सोल जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश होकर के संसार में भगवान बन के प्रत्यक्ष होता है, वो है भगवान। माने शंकर का रूप भगवान का प्रैक्टिकल साकार रूप है और नारायण का रूप भगवान का प्रैक्टिकल साकार रूप नहीं है। वो सिर्फ टाइटल मात्र है। भगवान भगवती वास्तव में भगवान तो अकेला ही होता है। अच्छा बाबा, ये इसलिए जो ऋषि दुर्वासा है जो महादेव को शाप दिया था जे जब शादी होगा, स्वयंवर होगा शंकर पार्वती के साथ, तब वास्तविक रूप में शादी नहीं होगा, तो मनुष्य बन के उसको स्वयंवर होगा, ऐसे कुछ हुआ था। जो 2018 में जो होने वाला है राम सीता का साथ जो स्वयंवर होगा 2018 में क्या होने वाला है? स्वयंवर। टीवी सीरियल में दिखा रहा है, तो ये और टीवी देखने से ऐसे ही हो जाता है। लक्ष्मी नारायण का पाठ है ना, जो स्वयंवर का जो बोला जाए वास्तविक रूप में शादी नहीं होगा तो मनुष्य रूप में शादी करना पड़ेगा।
तुम बच्चों को नर से नारायण बनने में कितना टाइम लगता है? 40 से ज्यादा 50 से 60। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो एक बच्चे की बात बताई या बहुत बच्चों की बात बताई? एक बच्चे को 40 से 50 वर्ष। तुम बच्चे जिन्हें कहते हैं वो राजयोगी बच्चे हैं, राजयोग सीख करके राजाई लेने वाले बच्चे हैं या बाहर की दुनिया के बच्चे हैं? हैं? राजाई लेने वाले बच्चे हैं। वो एक होंगे कि अनेक होंगे? हाँ, तो टाइम की लिमिट बताई कि राजयोग सीख करके राजाई का वर्षा लेने वाले जो 16,108 हैं उनको प्रत्यक्ष होने में, पूरी राजधानी बनने में कितना टाइम लगेगा? 40 से 50 माने 10 वर्ष का टाइम निश्चित किया। ये राजाओं के कंप्लीट होने का टाइम है। राजा रानी अथवा जो भी राजकुमार और राजकुमारियां रूप टाइटल धारण करने वाले होते हैं वो सब उस लिस्ट में आ जाएंगे। माना सतयुग की आदि से लेकर के त्रेता के अंत तक जितने भी प्रिंस प्रिंसेस भी बनने होंगे, राजाएं बनने होंगे, महाराजाएं बनने होंगे, रानियां बनने होंगी, महारानियां का टाइटल धारण करने वाली होंगी, त्रेता के अंत तक कितनी संख्या होगी? 10 करोड़। त्रेता काल में 10 करोड़ है ना। यहाँ राजाई पाने वालों की बात हो रही है या प्रजा की बात हो रही है? 16,108 की संख्या पूरी होगी त्रेता के अंत तक। राजाएं तैयार होंगे, बाद में उनकी प्रजा भी तैयार होगी। 10 साल उनके लिए भी रह जाएंगे। ये सूर्यवंशियों की बात है। तो ऐसे नहीं 2018 में स्वयंवर हो जाएगा। अनुमान से कोई काम करना, अनुमान से क्या होता है? नुकसान हो जाता है। और कैसेट में वातावरण में है ना, अगर कोई सोल प्रवेश करके कोई कार्य करवाते हैं, कार्य में भी कार्य में, तो उस कार्य जिसके ऊपर प्रवेश करके कार्य करती है तो उसको पाप सकता है। हाँ, जिसका शरीर होगा उसी का पाप और पुण्य बनेगा। ब्रह्मा वाली आत्मा, उसको शरीर है या नहीं है? अपना है? नहीं है, परंतु वो जिसमें प्रवेश करके पार्ट बजाती है उसका पाप और पुण्य बनता है या ब्रह्मा वाली आत्मा का बनता है? ऐसे ही है। अगर उनका भी पाप पुण्य बनता रहे फिर तो अचानक बीच में ही अकाले मौत का कोई मतलब ही नहीं रहा। अकाले मौत उन्हीं की होती है जो बहुत पाप करते हैं। उनके पाप अति की तीव्र गति से न बढ़ जाएं, रुक जाएं। इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। और सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद भी पाप पुण्य बनते रहे तो अकाले मौत क्यों हुई? इसलिए सूक्ष्म शरीरधारी जो आत्माएं होती हैं वो प्रवेश करके पार्ट बजाती हैं तो उनका पाप और पुण्य
नहीं बनता है, शरीरधारी का बनता है। हैं? शरीरधारी तो क्या करना चाहिए? अरे बाबा ने तुमको पुरुषार्थ नहीं बताया क्या करना है? आगे चल के इतनी ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं, मल्टी स्टोरीज, और एक एक शहर में हजारों की तादाद में बन रही है, और उसमें कितने लोग रहते होंगे? लाखों करोड़ों की तादाद में लोग रहेंगे, और अंत में भूकंप आएंगे और ताश के पत्तों की तरह गिरेंगे, तो कितने मरेंगे? अकाले मौत मरेंगे या साधारण मौत मरेंगे? वो क्या बनेंगे? हैं? भूत प्रेत बनेंगे। वो कहां जाएंगे? हैं? प्रवेश करेंगे। उसके लिए बाबा ने कोई तरीका नहीं बताया, कोई सेफ्टी का तरीका आपको बताया ही नहीं अभी तक। तो बैठे पूछते क्यों हो? क्या तरीका बताया है? याद और पुरुषार्थ। हाँ, अगर आत्मिक स्टेज होगी, बिंदु रूप स्टेज बनाएंगे, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, स्टार हूं, तो इतना सूक्ष्म स्टार होने के कारण उसमें वो सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश ही नहीं कर सकेगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। देवान में रहते हैं, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस ही नहीं करते, कमजोर पुरुषार्थी हैं, बैटरी पूरी भरते ही नहीं। बैटरी चार्ज करनी चाहिए ना, तो कमजोर आत्मा हो जाते हैं या पावरफुल रहते हैं? बैटरी कमजोर होती है तो उसमें भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं, आगे चल के बहुत प्रवेश करेंगे। 33 करोड़ देवताएं हैं, जिनमें ऊपर से आने वाली 500-700 करोड़ आत्माएं प्रवेश करती हैं। तो 33 करोड़ और उसमें भाग दे दो 500-700 करोड़ का है। कितने हो गए? 21 गुने 22 गुने हो गए। एक एक देवता में 21-22 सोल भी प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे सभी में नहीं प्रवेश करेंगे, वो तो एक एवरेज रूप में बता दिया। जो सूर्यवंशी हैं उसमें बहुत थोड़ी आत्माएं प्रवेश कर सकेंगी। एक साथ तो नहीं करेगी ना। जब ज्यादा कमजोर होंगे तो वो बेचारी कहां जाएंगे, उन्हें जगह ही नहीं मिलेगी, इसी में घुसो तुम। और ये युगल ज्ञान नहीं चलते क्या? उनमें जोड़ी नहीं बन सकती? आप जोड़ी बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं क्या? हैं? आपको क्या चिंता लगी हुई है? ना 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 ना, हाँ? आपने बताया ना 21 जन्म का जोड़ी मिलेगा। हाँ मिलेगा। हाँ तो 21 जन्म का जोड़ी जो मिलेगा वो समान पुरुषार्थियों का मिलेगा या असमान पुरुषार्थियों का मिलेगा? जो समान पुरुषार्थी होंगी उनकी जोड़ी बनेगी। और अभी इसे कलयुगी दुनिया में जो जोड़ियां बन रही हैं वो समान पुरुषार्थियों की बन रही है या असमान पुरुषार्थियों की बन रही है? समान पुरुषार्थी हैं 100% में लक्ष्मी नारायण, तो उनमें कभी झगड़ा होता है क्या? अंतिम जन्म तक भी झगड़ा नहीं होता। आदि सो अंत गाया हुआ है। आदि के जन्म में विष्णु रूप है तो अंत के जन्म तक भी क्या बन के रहते हैं? विष्णु रूप बन के रहते हैं। वो अविनाशी पद है। कौन सा अविनाशी पद है? अरे गीता में कोई परम पद गाया हुआ है?
शिव को परम पद कहेंगे? नहीं कहेंगे। कौन सा है परम पद? विष्णु रूपी ही परम पद है। और बाबा, जो हमारे जो सेनापति प्रधानमंत्री ये सब होते हैं वो किस लिस्ट में आते हैं? ये सृष्टि के अंत में प्रधानमंत्री बने हैं। इनको सृष्टि के अंतिम जन्म में आकर के ताज पतलून मिली है या सतो प्रधान सतयुग में मिलती है? ये नहीं पढ़ा। सुनो तो, इनको ताज पतलून कहाँ मिलती है? तमो प्रधान दुनिया में आखिरी जन्म में आकर के थोड़े समय के लिए, कितने समय के लिए? 5 साल के लिए। वो भी कोई जरूरी नहीं, हो सकता है बीच में भी उतार दिए जाएं। इतनी अल्पकाल के लिए ताज पतलून मिलती है। तो इन्होंने पुरुषार्थ कब किया होगा? है? एकदम जब अंत आ जाता है तब इनकी बुद्धि में बैठता है कि भगवान कौन है। नहीं तो ये नेता लोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने वाले क्या समझते हैं? हम इस दुनिया को क्या बनाने वाले हैं? हैं? स्वर्ग बनाने वाले हैं। हम इस दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे। हम इस नगरी को स्वर्गीय नगरी बना देंगे। हम इस दिल्ली को क्या बना देंगे? इंद्रप्रस्थ बना देंगे, सतयुगी राजधानी बना देंगे। उनकी मेंटेलिटी ऐसी ही होती है या कुछ भिन्न होती है? हैं? भिन्न होती है। हैं? वो इस वर्तमान दुनिया को स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ में नहीं लगे रहते, लगे रहते। और उनकी बात है कि समझ लो बाप का कोई पार्ट है, राजा का बाप का है? ये जो 5000 वर्ष का जो ड्रामा है उसमें बाप का कोई राजा का पार्ट है, तो उसमें साथ में जो सेनापति अमात्य वगैरह बनते हैं तो वो किस लिस्ट में जाते हैं? 16108 शूटिंग पीरियड में उन्होंने सहयोग नहीं किया होगा। बाप का सहयोग किया होगा। जो सेनापति बनते हैं, राजा के सेनापति बनते हैं, महामंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो ब्रॉड ड्रामा में सहयोगी बनते हैं, तो संगम युग में सहयोगी नहीं बने होंगे? हैं? बस बाबा, संगम युग में नजदीकी हैं, सहयोगी हैं, तो वहां भी बनते हैं। यहां नजदीकी नहीं है, सहयोगी नहीं है, तो वहां भी नहीं बनेंगे। और शंकर की पहले पार्वती का नाम नहीं आता, लेकिन एक जगह आया गौरी शंकर, इसका हाँ ठीक है। तो इसका राज ये है कि भगवान पवित्रता को आगे रखता है या अपवित्र को आगे रखता है? हैं? पवित्रता को आगे रखता है, इसलिए गौरी शंकर नाम है। गौरी को आगे किया है, शंकर को बाद में किया है। जब कहते हैं शंकर पार्वती, तो भले पार्वती पार लगाने वाली है, फिर भी शंकर का नाम आगे क्यों? क्योंकि शंकर में भगवान प्रवेश है। भगवान से तो ऊंची पार्वती नहीं है। वैसे राधा कृष्ण कहा जाता है, सीता राम कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण कहा जाता है, लेकिन ये जो नाम है पेयर्स में, इनमें भगवान कोई नहीं है। कोई है भगवान? है? राधा कृष्ण भगवान है कोई? दोनों में से कोई भगवान नहीं। सीताराम में से कोई भगवान है? कोई नहीं। लक्ष्मी नारायण में से कोई भगवान है? कोई नहीं। लेकिन जब कहते हैं शंकर पार्वती,
तो कौन भगवान का साकार रूप है? शंकर भगवान का साकार रूप है। क्या प्रूफ है? अरे कोई प्रूफ भी होना चाहिए, ऐसे ही बकबक करते रहते लोग हैं। हाँ, कि शिव के साथ सिर्फ शंकर का ही नाम लिया जाता है 33 करोड़ देवताओं में से, और कोई भी देवता का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। इससे साबित होता है कि वास्तव में शिव परमपिता इस सृष्टि पर आते हैं तो कोई न कोई को आप समान 100% बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? कोई आत्मा है जो शिव समान बनती है, भले सदा काल के लिए नहीं बनती है, फिर भी मुरली में क्या बोला? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम सिर्फ एक शिव बाबा ही है। तो वो शिव बाबा कौन हुआ फिर? संगम युग में जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश होता है वही आत्मा शिव बाबा कही गई, जो बाप समान बन जाती है।